हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद को लेकर, आज ये इसी पर हमारा छठा वीडियो होगा और इसमें समझने का प्रयास करेंगे हम लोग किस प्रकार जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। ये हम पिछले वीडियो में समझ रहे थे और काफ़ी सारे चीज़ों को हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। जैसे भारत में जो बहुत सारे आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, उन सब चीज़ों को हम पिछले वीडियो में ही काफ़ी एकदम डीपली जो है पढ़ चुके थे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है भारत का ये भारत में राष्ट्रवाद और कक्षा 10 का पूरा इतिहास पूरा डाला हुआ है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप पूरा एकदम वीडियो को सही ढंग से संयम बना के रखते हुए जो है आप एक एक करके पढ़िए। अब हम लोग आज बढ़ेंगे कुछ जो है जैसे वामपंथी दल, वामपंथी विचारधारा को समझेंगे और कम्युनिस्ट विचारधारा को समझेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे मोटे पार्टियों को समझेंगे, जो कुछ कुछ पार्टियां बनी उसके बाद उसको समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन ये सब पढ़ चुके थे पहले लास्ट वीडियो में। हम इससे पहले जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो में आपको आरटीसी के बारे में बताते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 3 आरटीसी, तीनों के बारे में आपको बता दिया गया था। उसके बाद आपको जो किसान आंदोलन है वो बता दिया गया था। उसके बाद आईएनसी के बारे में जो है बता दिया गया था, आईएनसी के बारे में ये सब चीज़ आपको बता दिया गया है पहले वीडियो में। आज हम लोग जो है अपने इस चैप्टर के लास्ट वीडियो पर है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो फिर से मैं कह रहा हूँ, पहले पीछे का वीडियो देखिए फिर आगे आइए, अब तब समझ में आएगा। आज हम लोग समझेंगे वामपंथी। वामपंथी विचारधारा क्या होता है? वामपंथी, वामपंथी इसको हम लोग जो है एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। एक वामपंथी विचारधारा हो जाएगा, एक होता है कम्युनिस्ट विचारधारा। क्योंकि इस चीज़ को समझना ही बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजी है ये दोनों। ऐसे लोग जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, जो मजदूर के बारे में सोचते हैं, जो उनके हितों के बारे में सोचते हैं ना, किसानों के बारे में सोचते हैं, वो कहलाते हैं वामपंथी विचारधारा के। और ऐसे लोग जो सभी वर्गों के बीच में समानता की बात करते हैं ना, गरीब अमीर सभी वर्गों के बीच में समानता का जो बात करेंगे वो क्या कहलाएंगे? कम्युनिस्ट विचारधारा के। चश्मा को अवॉइड करना ही सही है, ठीक है। ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक कम्युनिस्ट पार्टी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना जो है ताशकंद में हुई थी। एम एन राय ने किया था। उसको हम लोगों को समझना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी बना, ये समझ में आ गया, जो गरीबों के हित में बात करें। इसीलिए जो है भारत में बहुत सारी पार्टियां जो बनी उसमें नाम दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक पार्टी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर, और इसका जो स्थापना हुआ वो 1920 में हुआ। एम एन राव इसके संस्थापक थे। एम एन राव है ना, एम एन राय है ना, महेंद्र नाथ राय, एम एन राय, एम एन राय। अगर इसको पूरा नाम जानना है आपको, महेंद्र नाथ राय, और इसका जो स्थापना वो 1920 में हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना होगा। और पूछ देगा स्थापना कहाँ हुआ, तो हुआ ताशकंद में। कमेंट में आप लोग बताइए ताशकंद कहाँ की राजधानी। ताशकंद में एक समझौता भी हुआ था। ताशकंद समझौता है भारत का प्रसिद्ध समझौता, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के अध्यक्षता में हुआ था, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की तरफ से लीड कर रहे थे। ये आप लोगों को समझना होगा, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो है ये कहीं ना कहीं साम्यवाद से आया है, और वामपंथी भी कहीं ना कहीं साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग को जो दो तीन चीज़ और पढ़ना है। जैसे पब्लिक सोसाइटी बिल क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल, है ना, पब्लिक सेफ्टी बिल। 10वां का जो है ये एकदम इंपॉर्टेंट हम चीज़ बता रहे हैं, ठीक ना। पब्लिक सेफ्टी बिल। आपको पता होगा कि जिस तरह से रूस में राष्ट्रवाद साम्यवाद का प्रकोप हुआ, जिस तरह से रूस में साम्यवाद फैलना शुरू हुआ, जब रूस में साम्यवाद का प्रकोप होना शुरू हुआ, रूस में जब साम्यवाद पूरा फैलने लगा, तो वहाँ पर जो है अंग्रेज चाहता नहीं था कि कोई साम्यवाद फैल जाए। अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहती थी कभी कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार पूरे सब जगह हो, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, यानी साम्यवादी प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या लाया गया? पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेज सरकार द्वारा लाया गया एक कानून था, तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। जिसका उद्देश्य भारत में बढ़ती साम्यवादी गतिविधियों को रोकना है ना। भारत में बढ़ती, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में बढ़ती साम्यवादी गतिविधियों को रोकना, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, लाया गया था, ठीक। अब इससे आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे साम्यवादी शहीद क्या करा है ना। अंग्रेज सरकार के मुकदमे में फंसाए गए साम्यवादी नेताओं को साम्यवादी शहीद बोला गया, वो सब उतना है ना। लेबर स्वराज पार्टी भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी थी, है ना। ये आप लोग को फैक्ट में याद रखना है कि लेबर स्वराज पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी, भारत की
पहली भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी है ना। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि लेबर स्वराज पार्टी जो भारत की पहली जो है किसान मजदूर पार्टी बनी थी। इसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी कब बनी। तो यहाँ आप जो समझा रहे हैं पॉइंटर सिर्फ उसको नोट करते जाना है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई। ताशकंद कहाँ की राजधानी है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। संस्थापक कौन थे, एम एन राय, महेंद्र नाथ राय, ठीक है। उससे पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था कि अंग्रेज सरकार जो है एक कानून लाता है जिसमें भारत में जो साम्यवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून बनाता है जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल कहा जाता है। लेबर स्वराज पार्टी जो है भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी थी। उसके बाद जो है फाउंडर है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। अखिल भारतीय किसान, हरिओम, तुम्हारा वाला बोतल कहाँ है? ठीक है, रहने दो। हाँ, इसको थोड़ा खंगाल देना उसे। अखिल भारतीय किसान पार्टी की जो है ये जो सरकार अखिल राष्ट्रीय स्तर पर 1928 में अखिल भारतीय किसान पार्टी बनी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी का स्थापना कब हुई, स्थापना याद रखना है इसका कब, 1928 ईस्वी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई है ना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, कांग्रेस अक्टूबर 1934 में, ठीक है। अक्टूबर 1934 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पर हुई, बम्बई में। कहाँ पर हुई, बम्बई में, ठीक है। हर एक पॉइंटर को तो बुक में भी लिखा हुआ वैसे, ठीक है। 1931 में समाजवादी दल की स्थापना हुई है ना। बिहार में 1931 में समाजवादी दल की स्थापना। ये जो है जयप्रकाश नारायण का नाम सुने आप लोग, जयप्रकाश नारायण को, उनके नेतृत्व में होते हैं ना। जयप्रकाश नारायण ने की है ना। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जेपी। इनका नाम जो है छात्र आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी देखना होगा आपको, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। जो क्वेश्चन है आप लोग को बता दे रहे हैं हम, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये सबको एकदम पॉइंटर में याद रखना होगा, ठीक है। अखिल भारतीय किसान पार्टी का स्थापना 1928, कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना अक्टूबर 1934 बम्बई में। बिहार में 1931 में समाजवादी दल बना जिसके लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इधर लेबर स्वराज पार्टी भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी थी, ठीक है। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा था, ना। यहाँ पर लिखना है आपको एक क्वेश्चन, कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा। तो याद रखना है आपको, किसने कहा। तो याद रखना है आपको, लॉर्ड डफरिन का नाम आपको याद पढ़ाए थे, लॉर्ड डफरिन, जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में कहा। तो ये एकदम एज इट इज याद कर लीजिए एकदम। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने, हिंदुओं की पार्टी से कौन संबोधित किया कांग्रेस का, लॉर्ड डफरिन। कब किया था, 1887 में, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मदन एंग्लो इंडियन, MAO, मोहम्मदन एंग्लो और इंडियन, इसकी स्थापना कब और किसने की है ना, सर सैयद अहमद खान का नाम याद रखना है इसमें, ठीक है। और 1870 ईस्वी में किसने किया था, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। याद रखना है ये भी आपको। ऑब्जेक्टिव बस क्लियर हो रहा है, ठीक ना। उसका जो है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन क्या हुआ है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसके बाद एक मूवमेंट हुआ वहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, अगर ये पूछ रहे तो क्या बताना आपको, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1912 में, 11 में।
11-12 याद रखना। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ किस समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। दिखाई दे रहा है बोर्ड? और बंगाल विभाजन रद्द हो गया किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है, याद रखना। और 1912 में हुआ। हो गया वो? नहीं हुआ। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था ना। अब इसके बाद आपको एक पॉइंटर और याद रखना होगा, मुस्लिम लीग, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है बढ़िया से, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। वामपंथी विचारधारा क्या होता है? ऐसा विचारधारा जिसमें मजदूर, गरीब, शोषित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग है, सभी को लेके एक साथ चलना, वो वामपंथी विचारधारा था। ये एक नया विचारधारा था उस समय। जो नए नए जो नेता थे, जैसे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के विचार में था ये, ठीक है। कम्युनिस्ट विचारधारा भी सेम उसी प्रकार से होता है, जिसमें किसी भी वर्ग को ऊपर नहीं रखना है, समानता का भेदभाव और समानता का व्यवहार करना है, भेदभाव नहीं करना है, समानता का व्यवहार करना है उसमें ना। ये होता है कम्युनिस्ट विचारधारा। इसीलिए हमारे देश में कई सारी पार्टियां जब बनती है तो वो समाजवादी और कम्युनिस्ट नाम लगाती है अपने पार्टी में, है ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो है M.N. राय, महेंद्र नाथ राय ने 1920 में ताशकंद में किया था, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या होता है? साम्यवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक बिल बनाया, जिसको क्या कहा गया? पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। लेबर स्वराज पार्टी, यानी भारत में किसान मजदूर पार्टी, पहली जो किसान मजदूर पार्टी थी कौन थी? वो लेबर स्वराज पार्टी थी। उसका अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी कब बनी? 1928 में। कांग्रेस समाजवादी दल अक्टूबर 1934 में बम्बई में स्थापना हुआ। बिहार में 1931 में जो है समाजवादी दल की स्थापना हुई, जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट में याद रखना, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? सुभाष चंद्र बोस ने की अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस को किसने कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी है? किसने कहा था? वो था लॉर्ड डफरिन ने कहा था 1887 में, कहा था कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है। और MHO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, है ना, या जिसको अभी हम लोग जो है शायद सर सैयद अहमद का, इस पंखा को बंद कर दो उस वक्त। अभी जो हम लोग जानते हैं MO, अभी किस नाम जाना जाता है बताइए? सर सैयद अहमद खान का जो स्कूल है उसको किस नाम जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, देख लेना उसको, ठीक है। MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, है ना। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इसमें जो है अंग्रेज सरकार का रोल था, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग जो है मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, और मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो फैक्ट बनेगा उसको देखेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इधर से हम हटा दें। चैप्टर जो है बिल्कुल अपने खत्म की तरफ है। मुस्लिम लीग देखना है, एक RSS को देख लेना है थोड़ा सा, कब स्थापना हुआ था और किन्होंने किया था। उसके बाद जो है चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हम बता देंगे। तो ये चैप्टर में उससे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है मुस्लिम लीग। इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, और इसका जो स्थापना हुआ था, स्थान जो था इसका, वो बांग्लादेश का ढाका में हुआ था, ठीक है। जो बांग्लादेश का भी राजधानी उस समय जो है, ये अभी 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 उस समय बंगाल में पड़ता था, है ना। बंगाल प्रांत में अभी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश की क्या हुआ है? रुको रुको, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि ढाका जो है, ढाका वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है, और वर्तमान में ये बांग्लादेश की राजधानी भी है। जैसा कि हम लोग जो है पूरा वीडियो बना भी लिए थे, लेकिन जो है ना वॉइस जो है म्यूट हो गया, जिस कारण जो है वीडियो पूरा खराब हो गया, ठीक है। हम लोग को फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो हम लोग को पढ़ना था, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है, जो कि हम सब पढ़ा चुके थे, और फिर से हमको पढ़ाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए यही से, ठीक है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मार्क कर दीजिए। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह खान थे। अगर आपसे वायसराय के बारे में पूछ ले कि वायसराय उस समय कौन था, तो वायसराय का नाम एकदम ध्यान में रखा है। जैसे कि आपको कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जैसा कि तुरंत बताया आपको पिछले 5 मिनट पहले। तो वायसराय जो है, इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो क्या था? वायसराय था। इसके बाद हम लोग को देखना था मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको तो क्लियर कर ही देंगे हम आपका, ठीक है। 30 दिसंबर को समझौता हुआ। आप जैसा कि आपको पता होगा कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, है ना। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का समझौता हो गया कब? 1916 में। अब ये दोनों जब मिल गया तो इसको क्या बोला गया?
लखनऊ समझौता, क्या बोला गया? लखनऊ समझौता। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना होगा कि इसी समय 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन यानी आईएनसी का है ना, आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल है ना एक हो गए थे, ठीक है। ये इसी समय, ये चीज़ आपको याद रखना है, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों क्या हो गया? एक हो गया। इसी को कहा था मुस्लिम लीग, लीग और कांग्रेस जो एक हो गया, इसी को कहा था लखनऊ समझौता। ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे स्वराज पार्टी। एक पार्टी बना था जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ये जो स्थापना हुआ है इसका, देखिए दो तीन चीज, स्थापना, स्थापना हुआ था 1923 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू का नाम आप सुने होंगे। प्लस में चित्तरंजन दास भी था, ठीक है। इसके संस्थापक हो गए, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को। स्वराज पार्टी के बाद एक हिंद महासभा है, उसके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आर्य समाज का यहाँ पर जैसा दिया हुआ, आर्य समाज, आर्य, आर्य समाज का स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था, स्थापना 1875 ईस्वी। और इसका जो है संस्थापक जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। नहीं जा मत करो बाबा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आर्य समाज। और इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने कथन कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो। तो ये कथन आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका था? वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका था? तो आपको एकदम टिक मारना है स्वामी विवेकानंद पर, ठीक है। एक हिंद महासभा का नाम आपको याद रखना है, हिंद महासभा। इसका स्थापना क्या हुआ था? वो हुआ था 1915 में, स्थापना 1900। और संस्थापक इसके कौन थे? मदन मोहन मालवीय। एक और याद रखना है आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, कौन है? हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सबका स्थापना 1925 में हुआ था, हाँ। और इसके जो संस्थापक थे वो के बी हेडगेवार थे, के बी हेडगेवार। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। के बी हेडगेवार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है संस्थापक थे, ठीक है, के बी हेडगेवार। और इसका इसका अगर स्थान पूछते आपसे कहाँ पर हुआ था, वो तो नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित और भी कई प्रश्न तो नहीं बनेंगे यहाँ पर, आपको इतना ही बनेगा, ठीक है। हिंद महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया, समझाओ जाके, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। और 1875 में स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इतना क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव से, बायो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमको बना वो आपको दिए। आपको कुछ क्वेश्चन इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, गांधीवादी चरण साहब कैसे समझते हैं? गांधीवादी चरण कब से कब, ज्यादा एक लाइन में जवाब दीजिए, गांधीवादी चरण कब से कब तक रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, जो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट में देना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बंगाल विभाजन प्रस्ताव, बंगाल विभाजन, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है, बंगाल विभाजन, अच्छा बंगाल विभाजन के बाद हम बताते हैं आपको, रद्द कब हुआ? 1912 में। कौन है? 1912 में रद्द हुआ। उस समय जो वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। अब बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? वायसराय का नाम आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन था। ये हम बता दिए आपको, अगर ना पढ़ाया हो तो। बंगाल विभाजन के समय जो एक आंदोलन हुआ जिसको क्या बोला गया? स्वदेशी आंदोलन। ये जो, अच्छा, ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ ये लॉर्ड हार्डिंग था। अच्छा रुको ना, इसको वायसराय इसको ऊपर हम कर देते हैं ना, टेंशन का लेना। एक मिनट, वायसराय कौन था यहाँ पर? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड, आप दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग। और ये कौन आंदोलन हुआ था? आप दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए ना बोलता है यहाँ पर होता है, देखा तुम पूरा पढ़ा देंगे तब क्या दिखाई नहीं दिया है।
तो यहाँ पर देखो बंगाली विभाजन के बारे में पूरा डिटेल हम बता दिए। ये क्वेश्चन का जवाब तुमको कमेंट करना है ये, और ये इसका नहीं करना है, ठीक है, इसका हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे हिंद महासभा का स्थापना कब हुआ? हिंद महासभा, हिंद महासभा, हिंद महासभा का स्थापना कब और किसने किया? और क्वेश्चन नंबर 5 है INC के फर्स्ट जो है अध्यक्ष कौन बने? तो ये 4 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन है वो जवाब हम दे ही दिए। आपको 4 क्वेश्चन का जो है जवाब कौन लगा सब? 4 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब रही बात आपके चैप्टर की, तो ये चैप्टर पूरा जो है आपका इस तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं। AITUC का स्थापना बता दीजिए आप कब हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन ऐड करते तो AITUC की स्थापना, जो भी इस तरह का क्वेश्चन है जो बाय ऑब्जेक्टिव बनता है उसको तो आप रट ही लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। आपका एग्जाम भी काफी नजदीक है। 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हम करा दिए हैं, सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो वहाँ पर उसका पढ़ सकते हैं। फ्री में अपना पढ़िए, आनंद लीजिए, और पढ़ाई जो है मन लगा के कीजिए। जो भी समझ में नहीं आया, दिक्कत है, उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो वो टॉपिक था, वो जो टॉपिक हम बोले हुए थे आपको काट काट कर वीडियो डाल देंगे। तो देखिए ऐसा है कि अभी आज है 12 अगस्त, 11 अगस्त है ना, आज 11 अगस्त है, और आज से हम लोगों को 15 अगस्त के लिए भी 4 दिन बचा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ, चूंकि ऑफलाइन में हम लोग उसमें रहते हैं, तो उस तरफ हम लोग रुक करेंगे, आप थोड़ा बिजी होंगे, तो इसलिए हम लोग जो है 4-5 दिन जो है किसी भी तरह का वीडियो हम लोग जो इस चैप्टर वाइज जो आपका कंटेंट है वो नहीं डालेंगे, ठीक है। आपका जो वीडियो आएगा वो 16 तारीख तक होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अपने इस तरह की चीज़ों में बिजी रहेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो बना के डेली नहीं डालूंगा, ठीक है। जो आपको कहा गया था मेरे द्वारा का 1 शॉर्ट रिवीजन असहयोग आंदोलन का डलवाएंगे, ठीक है। हर एक वीडियो का जो है 1 शॉर्ट रिवीजन डलवाएंगे, निश्चित रूप से वो वीडियो जो है डेली डलेगा, ठीक है। कल भी डलेगा, परसों भी डलेगा, 15 को भी डलेगा, ठीक है। कोशिश डेली का रहेगा ना, डेली रूटीन हमारा रखना है, रूटीन को नहीं खराब करना है। आप भी डेली रिवाइज करते रहिए, आपके लिए हम हमेशा जो है लगे हुए रहेंगे, उस चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। अपने पढ़ाई को अच्छा से बनाते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, पढ़िए लिखिए ध्यान से, बस। थैंक यू।